इकरार किया, इजहार किया, अब इनकार क्यों कर रहे हो? इनकार मत करो, स्वीकार करो। मरने मारने की बातें आई, धमकियाँ आई, केस आया, दहेज आया, डाइवोर्स आया, न्यूज़ चैनल आए, मीडिया आई, टीआरपी आई, रोने आया, आंखों में आंसू आए, पुलिस आई, करप्शन आया, भ्रष्टाचार आया, सब कुछ आया। कहो ना हमारी वीडियो झूठी है, कहो ना हमारे सिग्नेचर नहीं है। धर्म परिवर्तन किया अपने आप, निकाहनामा हुआ, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चे की प्रेगनेंसी का जब कार्ड बना, फिर डिलीवरी हुई कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जब तक आनंद आए रखो, जब मन करे बच्चा पैदा करने का, प्रेगनेंसी कंसीव करा दो। कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन कानून की देवी में तराजू और एक हाथ में तलवार, तलवार पैनी भी है, धारदार भी है। सनातन धर्म कहता है बच्चे पैदा करो तो उनको स्वीकार भी करो, अधिकार भी दो, उनको विरासत भी दो, उनको रियासत भी दो, उनको प्यार भी दो। दोस्तों, इस समय दिल्ली में हूं और दिल्ली में मेरे साथ जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी वही हैं जिन्होंने सीमा सचिन का केस वो इस समय लड़ रहे हैं और अब इस समय अब सोनिया अख्तर का केस भी इन्हीं के सुपुर्द हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि जो सीमा हैदर हैं, जो सीमा सचिन है वो पाकिस्तान से चलकर भारत में आई हैं, सोनिया अख्तर बांग्लादेश से चलकर भारत में आई हैं और मुझे लगता है कि ये सिलसिला लगभग शुरू हो चुका है और ये सिलसिला पता ना आगे कहाँ तक जाएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह के जो सारे मामले हैं वो डॉक्टर एपी सिंह जी के पास ही आएंगे। क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो मामले लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं तो ये स्टॉप होने चाहिए ना? बढ़े ना, क्यों बढ़े? तिवारी जी इसको ले जाएं, फोन करें, अभी चली जाएगी, एक बार फोन तो करें, आप फोन करवा दो, जहां जय कहेगी, जैसे कहेंगे, सड़क पर रहेगी, सड़क पर रहेंगे। जो ड्रम पड़े होते हैं ना सड़क में, पाइप के, सीवर के, अगर उसमें भी रखेंगे ना, ये उनके साथ ही रह लेगी, वहां जिस तरह झोपड़ी में रह लेगी, यहाँ उसके साथ। जिस तरह सौरभकांत तिवारी ने बांग्लादेश में जाकर इस्लाम धर्म कबूल किया, यहाँ पर आकर वो नकार दिया, तो इस तरह से हमारे देश की छवि पर भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा। नहीं, देखिए, बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। अब इसमें ऐसी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं, प्यार वाली बात है। अब प्यार इकरार किया, इजहार किया, अब इनकार क्यों कर रहे हो? इनकार मत करो, स्वीकार करो प्यार को। मैं तो यही कहता हूँ, रखो, स्वीकार करो, भूखी रखो, प्यासी रखो। हमारे बांग्लादेश भी भारत में ही तो था पहले, सब एक ही था मामला, अभी अलग अलग हुआ। तो हमारे देश के ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ये सब एक देश थे। यहाँ की मिट्टी ऐसी है जो हमारी बहन बेटियाँ जैसे चाहे पति रखता है वैसे रह लेती हैं, भूखी प्यासी, पुराने कपड़ों में, सूखी सूखी रोटी खा के भी पति के साथ रह लेती हैं। ये कोई वैसी मॉडर्न नहीं है। तो रख के तो देखो, रखना तो पड़ेगा। वकील साहब, आपको जो आप हाईलाइट हैं वो ज़्यादातर इसके लिए हाईलाइट है कि आप सनातनी वकील हैं और सनातन की बात ज़्यादा करते हैं और इस समय आप सोनिया अख्तर का केस लड़ रहे हैं, वो भी एक सनातनी के विरुद्ध केस लड़ रहे हैं। ना, सनातन पद्धति कहती है पत्नी की रक्षा करो, पत्नी के 7 फेरों की बात कहती है, पत्नी के अधिकारों की बात करो। और सनातन धर्म को मैं पूरा करना चाह रहा हूं। सनातन धर्म कहता है बच्चे पैदा करो तो उनको स्वीकार भी करो, अधिकार भी दो, उनको विरासत भी दो, उनको रियासत भी दो, उनको प्यार भी दो, उनको सब कुछ दो। इसी मामले में एक जो रचना तिवारी है, उनकी पत्नी सौरभकांत तिवारी की, वो तो इस मामले में पिस रही है ना, उनकी क्या गलती है? पिस रही अपने पति की वजह से। उनके पति की सजा इसको क्यों मिले? उन्हें बड़ा दिल करना चाहिए, अपने पति के लिए बड़ा दिल करना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए कि आ मेरी बहन रहे मेरे साथ, मेरे पास रहेगी। मैंने 1 महीने इसको इसीलिए भेज के देखा, ये तो पहले से मेरे पास आई थी। मैंने कहा जाओ, वहाँ काउंसलिंग हो जाएगी, घर बस जाएगा, रह जाएगा, कोई बात नहीं, रह जाएगा। मुझे तो यही पता कितने घर बसा दिए। अभी आप देखिए मौर्या का केस, ज्योति मौर्या, कितना बड़ा केस था एसडीएम साहिबा का, पूरे देश में हाईलाइट हुआ। वो मौर्या बेचारा दुखी था, परेशान था, एसडीएम बनाया और सब कुछ किया। एक साहब मनीष जी आए उस बीच में, पति पत्नी, और वो आए, सब संबंध हुए, मरने मारने की बातें आई, धमकियाँ आई, केस आया, दहेज आया, डाइवोर्स आया, न्यूज़ चैनल आए, मीडिया आई, टीआरपी आई, रोने आया, आंखों में आंसू आए, पुलिस आई, करप्शन आया, भ्रष्टाचार आया, सब कुछ आया बीच में। हमने समझौता कराया ना, समस्या है तो समाधान है। मैंने किस लिए समझौता कराया? मैंने कहा तुम दोनों लड़ लेना, नौकरी करो, लड़ो, लेकिन 2 बच्चियां हैं, उनको न सही पिता मिल पाएगा न सही माँ मिल पाएगी। बच्चियों को जुड़वा बच्चियां हैं, माता भी मिलनी चाहिए, पिता भी मिलनी चाहिए, प्यार बराबर का मिलना चाहिए। हमने कहा और माना, मैंने दोनों ने माना और मान लिया। और देखिए आपके सामने परिणाम। तो समस्या थी तो समाधान हुआ ना, समस्या थी तो समाधान हुआ।
अभी झूठे आरोप ब्रजभूषण जी पे लगाए गए, क्लियर हुई ना, पॉक्सो नहीं हुई, नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई, निपटारा हुआ ना, बड़े हाईलाइट मामले थे, समस्या हुई। आनंद मोहन का चल रहा है, झूठे आरोप लगा के फिर से उनकी कैंसिलेशन लगा दी गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में निपटारा हो रहा, तो निपटेगी समस्या, ये भी समस्या निपटेगी, मानना पड़ेगा उसे। पत्नी है, जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाएगी, कहाँ दर दर भटकेगी, और क्यों जाए फिर? तुम्हारा डीएनए है, कोई दुनिया में तुम कहो ना डीएनए नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, कहो ना हमारे फोटो झूठे हैं, कहो ना हमारी वीडियो झूठी है, कहो ना हमारे सिग्नेचर नहीं है, कहो ना हमारे इंग्लिश के पेपर ये सारे साइन हैं, धर्म परिवर्तन किया अपने आप, निकाहनामा हुआ, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चे की प्रेगनेंसी का जब कार्ड बना, फिर डिलीवरी हुई, फिर बर्थ हुई बच्चे की, सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत है ही नहीं, तो उसको सही होना चाहिए। सौरभकांत तिवारी को जो नोएडा पुलिस ने बुलाया था, वहाँ महिला थाने में भी पहुंचे थे, कमिश्नर की मैडम के पास भी पहुंचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कबूल किया है कि भाई ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। लेकिन रखूंगा नहीं। फिर बताओ, अच्छा आप बताओ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आपका चैनल पूरे दुनिया में देखा जाता है, अच्छे हो, विद्वान हो, योग्य हो, आपकी चौथा स्तंभ है, मीडिया है, आपका अच्छे दर्शक हैं, आपके अच्छे व्यूअर हैं, आपके अच्छे कमेंट करते हैं। अच्छा, अपने दर्शकों से पूछिए। मैंने तो अपने पेज पर डाल के पूछा कि मैं क्या करूं, मैंने अपने पेज में कोई अपने आप ऐसे राय नहीं लेता, क्लाइंट तो आता, फिर मैं अपने जो हमारे प्रशंसक हैं उनसे पूछता हूँ। हमारा पेज डॉक्टर AP सिंह लायर, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लायर, जो पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पर जब हम डालते हैं कोई बात तो तुरंत लोगों के कमेंट आते हैं, जवाब आते हैं। तो आप इस पूछो अपने दर्शकों से, बच्चा भी मान लिया, पत्नी भी मान ली, शादी भी मान लिया, अनमैरिड थी वो भी मान लिया, एक शादी हुई, अपनी एक शादी पहले भी मान ली, बच्चे भी मान लिए, अधिक उम्र भी मान ली, अब इस पत्नी के साथ क्या करना चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आपका अपना मन क्या कहता है, रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए, जिससे शादी की है और वो बांग्लादेश में से छोड़ के आगे वो बेचारे अपने पति को ढूंढते ढूंढते भारत में आ गई तो है, और बिल्कुल लीगल वाइफ है तो रखना तो चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है। बस यही हमारे देश की पत्नियां चाहती, यही सनातन धर्म की पत्नियां चाहती, यही बहनें चाहती हमारी कि वो रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से वो कह रहे हैं भाई सारी चीज आपकी ठीक है लेकिन मैं रखूंगा नहीं, तो इसमें कानून क्या कहता है? कानून फिर ऐसे थोड़ी साहब कि मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू थू, जब तक आनंद आए रखो, जब मन करे बच्चा पैदा करने का प्रेगनेंसी कंसीव करा दो और उसके बाद सब चलते बनो, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा देश वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कहते हैं मोदी जी, और मोदी जी का जब वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली दिखाई जाएगी कोर्ट में, तो फिर ये थोड़ी चलेगा कि हम वहाँ शादी की और छोड़ आए वहाँ शादी। अच्छा, कल वो अफ़गानिस्तान पहुँच जाएंगे, कंपनी भेज देगी, वहाँ एक शादी कर लेंगे, कल नेपाल पहुँच जाएंगे, वहाँ शादी कर लेंगे, एक श्रीलंका पहुँच जाएंगे, उन्हें तो रोज़ चाहिए तो शादी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? ना हो सकता है कि उनकी सोच ये हो कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ साल 2 साल 3 साल रहूँ, वहाँ शादी करूँ, मजे लूँ और फिर अपने देश वापस भाग आऊँ। तो ये तो साहब नहीं चलेगा भारत में, ये तो कानून नहीं कहेगा। हिंदू बनोगे तो आपको उस पत्नी के बारे में केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर वो अब वो दो तरह से फंसे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि मैंने शादी नहीं की तो चीटिंग फ्रॉड में फंसेंगे। हम सिग्नेचर उनके स्पेसिफिक सिग्नेचर मंगवाएंगे कि जांच करिए इनके सिग्नेचर, CFSL आएगी, CFSL रिपोर्ट आएगी, उनकी सब जांच होगी, तब जांचेंगे। अगर वो कहते हैं हमने की है तो चीटिंग की है, तो फ्रॉडरी की है तो की चीटिंग, उसमें फंसेंगे। अगर इसके बाद कहते हैं हिंदू की है मैंने और ये की तो बाईगोमी आएगी, 494 आएगी, बहुपत्नी कैसे कर सकते हैं? वो तो हर तरफ से अब फंस गए हैं। अभी मैंने यही देखा था 1 महीने कि वहाँ हो जाएगा, हो जाए, उन्होंने नहीं किया तो सब फंसने के लिए खुद आप तैयार हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने के लिए तैयार हैं। तो जब आप आएंगे तो ये तो जाएगी, फिर तो करेगी। डॉक्यूमेंट के हिसाब से अभी सौरभकांत तिवारी मुस्लिम है, तो 2 शादी तो वो मतलब 2 पत्नी तो वो रख सकते हैं, रखना तो लेकिन कहने का मतलब ये था कि बाय द वे वो कोर्ट में अड़ जाए कि मैं रखूंगा ही ना कैसी, तो इसमें कोर्ट क्या सजा देता है? भिजवाएगी, रखो, जाके मेंटेन करो, रखो। और अभी तो मैं ये कह रहा हूँ साहब, सुन लीजिए आपके चैनल पे, अभी तो मैं कह रहा हूँ रखने की बात, रखवाने की बात। ये बच्चा जो यहाँ घूम रहा है ना हमारे ऑफिस में, अजन्मे बच्चे का भी अधिकार हमारा संविधान और कानून देता है। ये तो पैदा हो गया, अगर अजन्मा होता कोख में भी बच्चे को अधिकार हमारा कानून देता है, उसके पिता से दिलाता है। लेकिन ये शादी तो सर बांग्लादेश में हुई है ना, तो ये कानून यहाँ का कैसे काम करता है? साहब, यहाँ की शादियाँ कनाडा में जाती, वहाँ की बेकार हो जाती हैं।
जो कनाडा से शादी आती हैं बेकार हो जाती हैं। सोनिया गांधी वहाँ से करके आई, भारत में बेकार हो गई। इसके लिए केस चलाने के लिए अभी केंद्र से परमिशन लेनी होगी, तो वो मिल चुकी है, मिलने वाली है? दे दी, एप्लीकेशन दे दी, हमने एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, ये मामला कौन सी कोर्ट में चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, जहाँ इसने किराए का मकान लिया है, रेंट पे रह रही, वो किराए का मकान लिया और उस किराए के मकान का भी किराया तिवारी जी देंगे, ये भी बता दूं आपको। ये भी कानून कहता है, यहाँ रहेगी वो भी उन्हें देना पड़ेगा। अभी तक चला लिया उन्होंने, चला लिया, उसको दर दर ठोकरें खिलवा दी, अब नहीं चलेगा ऐसा। अच्छा, जब तक ये केस चलेगा, आपका कहने का मतलब है कि जब से केस स्टार्ट होगा, चलेगा, तो कोर्ट क्या इस तरह से उन्हें किराया दिलवा सकता है? इस बीच में भी दिलाएगी, सब कुछ दिलाएगी, आने के बाद सब कुछ दिलाएगी, सब कुछ दिलाएगी, सब कुछ मिलेगा। जाए तो जाए कहाँ? कोर्टें ऐसा नहीं हमारी मूक दर्शक हैं। कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन कानून की देवी में तराजू और एक हाथ में तलवार पहनी भी है, धारदार भी है। अच्छा, क्या सोनिया अख्तर रचना तिवारी के साथ रह सकती हैं? ऐसे वो एक्सेप्ट कर रही हैं क्या? वो कह रही हैं हम एग्री हैं रहने के लिए तैयार हैं। दोनों एक साथ रहने के लिए? दोनों के लिए वो तो तैयार है। वो तो इस्लाम में पली बड़ी नारी है, तो रह सकती है, इस्लाम के अनुसार है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये और था कि जिस तरह का मामला इस सोनिया अख्तर का है, इस तरह के मामले में जब कोर्ट में इस तरह का मामला पहुंचता है तो लगभग कितने महीने या कितने साल लग जाते हैं डिसीजन आने में? फास्ट ट्रैक चलाएंगे, स्पीडी चलाएंगे, अर्जेंट हियरिंग पे चलाएंगे और फास्ट ट्रैक करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। तो दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली में हूँ, वकील AP सिंह जी मेरे पास हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सबसे जो बड़े वकील हैं, सबसे हाईलाइट वकील यही माने जाते हैं। और जिस तरह से सीमा सचिन का केस लड़ रहे थे, उसी तरह से अब सोनिया अख्तर का केस भी यही लड़ेंगे। तो इस मामले में आगे क्या होगा, उसकी पल पल की खबर आपको लगातार मिलती जरूर रहेगी।